इस वीडियो में हम ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के भाग 1 और 2 को महत्वपूर्ण प्रश्नों के द्वारा समझेंगे। आओ शुरू करें। ध्यानाकर्षण पहला क्वेश्चन है, शिक्षकों का क्या दृढ़ विश्वास है प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। नंबर 2, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत क्या कहा गया है। बिना किसी भेदभाव के 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा। वर्तमान समय में नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS एवं विभिन्न शोध अध्ययनों के आंकड़ों से क्या पता चलता है। कक्षाओं में अध्ययनरत बच्चों की अधिगम संप्राप्ति का स्तर अपेक्षानुरूप नहीं है। अधिगम संप्राप्ति का स्तर अपेक्षानुरूप नहीं होने का क्या कारण है। विद्यालयों में सभी बच्चों को एक ही तरह से शिक्षा देने का तरीका वह कक्षा के सभी बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में बच्चे अपनी कक्षा एवं आयु के अनुसार अधिगम संप्राप्ति स्तर को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल किन कक्षाओं के लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति दर को अपेक्षानुरूप लाने में शिक्षकों के लिए मददगार है। 3 से 8 तक की कक्षाओं। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल किन विषयों के लिए है। सभी विषयों जैसे हिंदी, गणित, विज्ञान व अंग्रेजी आदि। ध्यानाकर्षण की आवश्यकता क्यों। ध्यानाकर्षण उन बच्चों की मदद करना है जिन्हें कक्षा शिक्षण के दौरान अपनी कक्षा के स्तर के अनुरूप अवधारणाओं एवं कौशलों को सीखने में कठिनाई परेशानी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप वे परीक्षा में तुलनात्मक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। बच्चों द्वारा कक्षानुरूप अधिगम स्तर प्राप्त न कर पाने का क्या कारण है। तो इसके कारण है पारिवारिक शैक्षिक स्थिति व वातावरण, आर्थिक स्थिति, शारीरिक एवं मानसिक रूप से विशेष स्थिति, बच्चों के अनुरूप शिक्षण न होना और अध्यापकों का व्यवहार आदि। शिक्षक को अपनी कक्षा में बच्चों को शैक्षिक संप्राप्ति स्तर में कमी को दूर करने तथा उसे कक्षानुरूप लाने के लिए क्या करना चाहिए। पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों पर आधारित प्रत्येक कक्षा अर्थात कक्षा 3 से 8 तक के सभी विषयों से संबंधित लर्निंग आउटकम को लक्ष्य बनाकर शिक्षण करना चाहिए। पठन पाठन के दौरान कक्षा के सभी विद्यार्थियों का सतत अवलोकन करते हुए उनकी कठिनाइयों का आकलन करना, तभी ऐसे सभी बच्चों पर ध्यानाकर्षण की संभावना प्रबल होगी। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों को ध्यानपूर्वक सुने, उनकी भावनात्मक विकास के लिए उनके अच्छे कार्यों की सराहना करें। नंबर 4, ध्यानाकर्षण की शुरुआत सत्र के प्रारंभ में ही बच्चों की कठिनाई स्तर के अनुसार योजना बनाकर व आवश्यक तैयारी करके करनी चाहिए। लर्निंग आउटकम या अधिगम संबंधित परिणाम से आप क्या समझते हैं। उन परिणामों से है जो किसी कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थी को उनके निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप अपेक्षित दक्षताओं के प्राप्त होने पर परिलक्षित होती हैं। लर्निंग आउटकम कैसा लक्ष्य है। यह एक परिणाम आधारित लक्ष्य है। लर्निंग आउटकम बच्चे की प्रगति का आकलन कैसे करता है। गुणात्मक एवं संख्यात्मक रूप से आकलन करता है। लर्निंग आउटकम की अवधारणा क्या है। लर्निंग आउटकम बच्चे को प्राप्त दक्षता का मूल्यांकन करने और शिक्षकों को आगामी शिक्षण संबंधी दिशा प्रदान करने पर बल देता है। परिणाम आधारित लर्निंग आउटकम प्राप्त करने के लिए शिक्षक अपने सोच, ज्ञान, अनुभव के आधार पर शिक्षण विधियों, नवाचारों, ICT का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होता है। बच्चे को जानने, समझने और पुस्तकीय ज्ञान का व्यवहार में उपयोग करने के लिए बच्चे में तर्क, चिंतन एवं कल्पनाशीलता के विकास पर बल देते हैं। कक्षा 1 हिंदी विषय के लर्निंग आउटकम का कोई उदाहरण। जैसे बच्चे परिवेशीय ध्वनि, बोली, वाहन, घंटी आदि की ध्वनियों को पहचान लेते हैं। यदि कोई बच्चा सामान लेकर बचे हुए रुपयों का हिसाब सही रखता है तो इसका क्या आशय निकलता है। बच्चा जोड़ घटाव की संक्रिया का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर चुका है और वह ज्ञान उसके दैनिक जीवन में सीखने के प्रतिफल के रूप में परिलक्षित हो रहा है। लर्निंग आउटकम हमें स्पष्ट रूप से क्या बताता है। लर्निंग आउटकम हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि बच्चे ने कौन कौन सी दक्षताएं हासिल कर ली हैं। अधिगम स्तर में अंतर या लर्निंग गैप क्या है। बच्चे का वास्तविक अधिगम स्तर तथा कक्षानुरूप अपेक्षित अधिगम स्तर में अंतर होना ही लर्निंग गैप है।
अंक आधारित मूल्यांकन हमें बच्चे का क्या नहीं बता पाता है, वास्तविक अधिगम स्तर को बता नहीं पाता है अंक आधारित मूल्यांकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक एंड शेयर। सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन दबाएं और बेल आइकन दबाना ना भूलें।